ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों मशीनिंग किस प्रकार से होती है और मशीनिंग में किस चीज़ को किस नाम से जाना जाता है, प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, क्या बदलाव आते हैं, ये सब जानकारी पिछली वीडियो जो हम ले चुके हैं। बात करते हुए आए थे न्यू और ओल्ड टूल की तरफ हम आ चुके हैं। दोनों टूलों के बारे में बेसिक सी जानकारी हमने ले ली थी। कब कोई टूल नया कहलाता है, कब कोई टूल पुराना हो जाता है। इंसानों की तरह इसकी भी उम्र बदलती रहती है समय के साथ साथ। स्टार्टिंग में आप टूल लेकर आएंगे, वो नया होगा और शार्प होगा, लेकिन काम करते करते वृद्ध अवस्था में आ जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, भोंटा हो जाता है कुछ। लेकिन जब तक काम करता रहता है लोग इसका साथ देते हैं। बाकी दुनियादारी जब ये काम करना बेकार कर देता है, इसे हटाकर बाहर रख देते हैं, इसको रिटायर हट कर दिया जाता है। क्या आपने कभी किसी टूल को हटाकर रिटायरमेंट पार्टी दी है टूल के लिए? यदि दी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। कंपेयर न्यू टूल टू ओल्ड टूल। अब आप गौर से देखिए इन दोनों चेहरों को। इन पर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, एक दूसरे की तुलना करना चाहते हैं। किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, किस कारण से दी जा रही है, क्या एक दूसरे में अच्छाई हैं, क्या बुराइयां आ जाती हैं समय के साथ साथ। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं, कंपेयर न्यू टूल टू ओल्ड टूल। जैसा आपको बताया था पिछली वीडियो में बेसिक जानकारी दे दी थी। अब कंपैरिजन किस किस आधार पर किया जा रहा है, क्या बेसिक होगा, उसका क्या बेसिस है, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस लाइन में। और न्यू टूल के बारे में यहाँ मिलेगा आपको, ओल्ड टूल ये आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बेसिस लेते हैं, किस बेसिस पर बात की जा रही है। नोज रेडियस पर हम बात करते हैं। तो नोज रेडियस किसकी कितनी होती है, यहाँ पर न्यू टूल होता है तो उसकी नोज रेडियस जो होती है लगभग 0 होती है, या कहें उसकी नोज में रेडियस होती नहीं है, क्योंकि बिल्कुल टिप पॉइंटेड टूल होता है। यहाँ आप देख लें टूल का जो निचला पार्ट है इसको नोज के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन न्यू टूल है तो बिल्कुल टिप है, तो नोज रेडियस 0 के बराबर है। लेकिन ये घिसता जाएगा, कटता जाएगा, तो इसकी नोज रेडियस बढ़ती जाएगी। जैसा आपको बताया था ये इस प्रकार से चेंज होगा। अब इस प्रकार से कटता हो जाएगा तो इसकी कहीं इस कंप्लीट सर्किल कर दिया जाए तो कहीं तो इसकी रेडियस होगी। यदि और ये टूल इस प्रकार से घिस जाता तो इसको और सर्किल में कंप्लीट करते तो इसका भी कहीं रेडियस होगा। तो ये नोज रेडियस की बात की जा रही है। इस टिप में तो नोज रेडियस 0 के बराबर है और यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू ज़रूर होगी। तो आप कह सकते हैं न्यू टूल में नोज रेडियस लगभग 0, ओल्ड टूल में पॉजिटिव वैल्यू कुछ ना कुछ तो अवश्य होगी। सरफेस फिनिश की बात करते हैं दोस्तों। नए टूल से जो सरफेस फिनिश आती है पुअर आती है, या कहा जाए ओल्ड टूल हो जाए तो गुड सरफेस फिनिश देता है। अब ये कैसे हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। जो दोस्तों न्यू टूल होते हैं वो शार्प होते हैं और जो ओल्ड टूल हैं धीरे धीरे स्मूथ हो जाते हैं। इनका सरफेस भी आपको दिखाएंगे, माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाएंगे आपको तो समझ में आएगा। अभी आप समझ लीजिए टूल की बाहरी जो किनौर है आपको इस प्रकार से देखने को मिल रही है, ऊपर की किनौर, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यहाँ देखा जाए, इसको जूम करते जाएं तो ये टूल का जो सरफेस है ऊपर वाला पार्ट इस प्रकार से बना हुआ नज़र आएगा, इस प्रकार से। अब ये टूल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जा रहा है तो इस पर आप हाथ फेरेंगे या इससे कुछ कट करेंगे तो शार्प कटिंग आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल हाथ भी कट सकता है इस पर, आप हाथ घुमाएं ऊपर, ये स्मूथ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे इससे आप काम करते जाएंगे तो ये पार्ट घिसते जाएंगे धीरे धीरे और स्मूथ लेवल पर ये आ जाएगा। इस पर भी जानकारी मिलेगी आपको आगे नीचे स्लाइड में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सरफेस फिनिश पुअर होती है न्यू टूल की और ओल्ड टूल की गुड होती है, बट लिमिटेड टाइम तक। आपने टूल को बुड्ढा कर दिया है बिल्कुल तो कहाँ तक बेचारा स्मूथ सरफेस आपको देता रहेगा। अब आते हैं साथियों नॉइज या चैटर पर। जो न्यू टूल होते हैं आवाज़ नहीं करते, धार ज़्यादा होती है तो काम ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो जो पुराने हो जाते हैं चिल्लाते रहते हैं, बड़राते रहते हैं। इंसानों वाली फितरत यहाँ भी देखने को मिलती है। आवाज़ नॉइज या चैटर अधिक देखने को मिलेगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यहाँ न्यू ओल्ड से किसी इंसान की या इंसानी भावनाओं को आहत पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको समझाने से मतलब है। आपने देखा है बड़े बुजुर्ग हमेशा सलाह देते रहते हैं कि ये गलत है, ये सही है, उस प्रकार की बातें यहाँ पर की जा रही हैं और ज़्यादातर उनकी बातें सही ही होती हैं। यदि बात की जाए कटिंग फोर्स की, कटिंग फोर्स कितना किसको चाहिए या पावर रिक्वायरमेंट किसको ज़्यादा चाहिए किसको कम। जो नया टूल है आपका उसको कटिंग फोर्स कम आवश्यकता होगी, या आप उसको पावर दें तो बहुत कम पावर से वो किसी चीज़ को कट कर सकता है। लेकिन जो जो पुराना होगा तो उसको अधिक पावर की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसकी शार्पनेस कम हो जाएगी तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा कट करने के लिए।
अब आते हैं साथियों नए पुराने के विषय पर फिर से। रफनेस हाइट, रफनेस हाइट किसे कहते हैं? जैसा आपको टूल यहाँ दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया गया है, जो आपको पहले बताया था, टूल का कोई हिस्सा यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप इस प्रकार से चेंज नज़र आ रहा है, तो इसमें से आप मीन लेंगे, एक एवरेज लेंगे। जिस एवरेज लाइन से ऊपर जो जा रहा है उसे हाइट कहेंगे, जो नीचे आ रहा है वो भी हाइट ही है, लेकिन इसको आप डेप्थ के नाम से जानेंगे। इन दोनों को, एवरेज से ऊपर नीचे की जो हाइट है, इसको रफनेस हाइट के नाम से जानते हैं। ये किसी टूल में जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो तेज़ धारदार होगा, और धीरे धीरे एवरेज हाइट कम होती जाएगी, तो धीरे धीरे पुराना ओल्ड टूल या प्रैक्टिकल टूल बन जाएगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सरफेस, जो टूल का सरफेस उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। ये एवरेज लाइन है, इससे ऊपर जो हाइट है और जो नीचे हाइट है या डेप्थ है एवरेज से, वही रफनेस हाइट के नाम से जानी जाती है। अब धीरे धीरे इससे आप काम करते जाएंगे तो ये टूल स्मूथ होता चला जाएगा, और यहाँ पर इसकी हाइट क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। यहाँ पर हाई हाइट थी इसकी एच, और स्मॉल एच से जैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पर, ये लो हो गई है। अब ये हाइट आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसको भी जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।